नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 5 बजने को है और वक्त है शाम की ब्रेकिंग न्यूज का। अगले आधे घंटे तक आप देखेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ। और शाम की ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले बात गैंगस्टर विकास दुबे की। दरअसल खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में छिपा हो सकता है विकास दुबे। फरार अपराधी विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस की टीमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में छापेमारी कर रही हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी छापेमारी हो रही है। सूत्रों की माने तो विकास एनकाउंटर के से बचने के लिए यूपी से बाहर कहीं और सरेंडर कर सकता है, यह खबर आ रही है। और यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस से इसी को लेकर के विकास की तलाश के लिए मदद मांगी है और दिल्ली की सभी कोर्ट के बाहर भी बाकायदा खास तौर पर नजर रखने के लिए कहा गया है। विकास दुबे कोई तरीका अपना सकता है, अपने आप को बचाने के लिए वो सरेंडर कर सकता है, लेकिन उसके लिए वो यूपी के बाहर कोई सेफ जगह चुन सकता है। विमल कौशिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए। विमल, क्या अपडेट है? दिल्ली में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। जी बिल्कुल सऊद, देखिए पिछले कई दिनों से लगातार यूपी पुलिस जो है विकास दुबे और उसके साथियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। इसी बीच पुलिस को कामयाबी भी मिली है विकास दुबे के कुछ लोगों तक पहुंचने की, और उनसे जो पूछताछ हुई, उनसे जो जानकारियां निकली, उससे ये चीज निकलकर सामने आ रही है कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हो सकता है और वो दिल्ली में सरेंडर करने पर विचार कर रहा है। दरअसल इस पे पीछे जो सबसे बड़ा कारण वो यही है कि विकास दुबे को आशंका है कि यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है। वो डर कर बैठा है, वो डर के बारे दिल्ली एनसीआर में हो सकता है। ठीक है विमल। और इस बीच कानपुर कांड में फरार विकास दुबे का अब तक भी कोई सुराग नहीं लगा है, लेकिन यूपी के सबसे बड़े गैंगस्टर का कोई अता पता नहीं है। यह अपने आप में चिंताजनक स्थिति, क्योंकि लगातार 100 से ज्यादा टीमें उसकी धरपकड़ के लिए कोशिश कर रही हैं। जगह जगह छापेमारी हो रही है। 100 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक भी विकास दुबे का कुछ पता नहीं है। और विकास दुबे पुलिस की पकड़ से अब भी बाहर है। 100 घंटे से ज्यादा बीत गए। 5 राज्यों की पुलिस विकास की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने विकास को ढूंढने के लिए नेपाल से लेकर के चंबल तक में भी जा पाए, लेकिन अब तक भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मोस्ट वांटेड विकास दुबे के सिर पर इस वक्त 2.5 लाख रुपए का इनाम है। शहर शहर विकास दुबे के पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं। एसटीएफ समेत 100 टीमें विकास की तलाश कर रही हैं। नेपाल भी भाग सकता है, ऐसे में यह भी खबर आ रही है विकास दुबे के बारे में। वहीं लखीमपुर और बहराइच समेत नेपाल सीमा पर इसी को लेकर के कड़ी नजर रखी जा रही है। और अशोक तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अशोक, कई जगहों पर अब इसकी तलाश हो रही है और कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि यहां भाग सकता है और यहां छुपा हो सकता है विकास दुबे। देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को इतने समय बीतने के बाद भी अभी तक चूंकि विकास दुबे की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, इसलिए पुलिस एसटीएफ क्राइम ब्रांच की टीमें अलग अलग जगहों पर कॉम्बिंग कर रही हैं, अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बयान जारी किया और उसमें यह कहा कि हम किसी भी कीमत पर इस आरोपी को बख्शने वाले नहीं हैं। हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। और आप देखिए कि इस बीच में जो घटनाक्रम तेजी से बदला है, चाहे वो कानपुर के बिकरू गांव का मामला हो या कानपुर से लेकर लखनऊ के कृष्णनगर स्थित विकास दुबे का आवास हो, सभी जगह पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। आज भी जय वाजपेयी नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कानपुर में वो विकास दुबे के संपर्क का बताया जा रहा है। तो कोशिश इसी बात की हो रही है कि यूपी से जुड़ी हुई जो दूसरे राज्यों की सीमाएं हैं, चाहे वो राजस्थान हो, वहां पर भी कड़ी नजर रखी जाए। ठीक है अशोक। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि गैंगस्टर विकास दुबे के पुश्तैनी घर पर भी पुलिस का छापा पड़ा है। घर से कई देसी बम यहां पर भी बरामद हुए हैं। विकास दुबे की तलाश में छापा ये मारा गया। विकास दुबे नहीं मिला, पर पुलिस को विकास के हथियारों का अड्डा हाथ लगा है। पुलिस को इस छापे में घर से कई सारे देसी मिले हैं। पुलिस की ये छापेमारी कानपुर के बिकरू गांव में ही हुई थी और एक घर पुलिस ढा चुकी है। बिकरू के ही दूसरे पुश्तैनी गांव में पुलिस को भारी हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस की टीम ने पानी में डालकर इन बमों को निष्क्रिय किया है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। और मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मानस, एक घर तो ढाया जा चुका है, दूसरे घर से हथियारों का ये जखीरा, यहां से देसी बम मिलना क्या इंगित करता है? कितनी बड़ी तैयारी थी इसकी? देखिए, पहले भी 3 दिन पहले भी यहाँ पर बम भी मिले थे, विस्फोटक भी मिला था और
6 अवैध तमंचे मिले थे। आज फिर जब दोबारा तलाशी हुई तो पड़ोस में एक दूसरा घर है। दरअसल ये कहना चाहिए कि उस गांव के आसपास के जो भी घर है उसको विकास दुबे का ही घर माना जाना चाहिए, क्योंकि सभी घरों में उसका दखल है। तो वहाँ से जिंदा बम मिले, देसी बम मिले। बम बहुत शक्तिशाली थे, इसमें कोई शक नहीं है। मारक क्षमता इतनी थी, वहाँ पर पुलिसकर्मी ने बताया कि अगर बम ये फेंक दिया जाए तो एक दीवार भी ढह जाएगी। तो बम बरामद हुए। दोबारा फिर जब जांच हुई तो जो घर ढाया जा चुका है उससे एक पॉलिथीन बरामद हुई। इस पॉलिथीन में भी कई सारे अलग अलग बंदूकों के कारतूस बरामद हुए हैं। यानी जो असलहे और हथियार, कारतूस, विस्फोटक, इनके मिलने का सिलसिला अभी जारी है। ठीक है मानस, ठीक है मानस, आप बने रहिए, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि विकास का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें विकास पंचायत चुनाव के समय लोगों को धमका रहा है। यह वीडियो इस वक्त आप देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, कैसे आसपास लोग इकट्ठा हैं और विकास दुबे बिल्कुल दबंगई वाले अंदाज में इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। वो अपने इलाके के लोगों को ही सीधे सीधे डरा रहा है, धमका रहा है। पंचायत चुनाव में धमकी देते हुए विकास दुबे का यह वीडियो इस वक्त वायरल है, यह सामने आया है। इसको भी जांचा जा रहा है। और मानस श्रीवास्तव मेरे साथ लगातार बने हुए। विकास के बारे में जो ये मानस ताजा वीडियो सामने आया है, इसको भी क्या जांच के दायरे में रखा गया है? देखिए, ये पंचायत चुनाव का नहीं है, ये गांव की जो पंचायतें होती हैं, दरअसल ये उसका वीडियो है। ये गांव में ये वीडियो दरअसल ये अभी वायरल हुआ है। इसके पीछे ये बताया गया है कि गांव में इस तरीके की घटनाएं होती थी। जब भी कोई छोटा मोटा विवाद हो या कहीं कोई छोटा मोटा अपराध हो जाए या कोई और मामला हो, चाहे वो जमीन कब्जे का या दो पक्षों का विवाद हो, तो उसमें विकास दुबे का इतना दखल होता था कि वो पंचायत में जा करके किसी को भी डरा धमका करके चुप करा दिया करता था, कई बार पिटाई भी कर देता था। तो दरअसल ये गांव की जो लोकल पंचायतें होती हैं, ये उसका वीडियो है, 2019 का वीडियो है। ठीक है मानस। और इन सब के बीच विकास दुबे के करीबियों पर भी शिकंजा कसना जारी है। विकास दुबे की मदद करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि विकास दुबे की नौकरानी रेखा अग्निहोत्री को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विकास का एक साथी सुरेश वर्मा भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है और पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने विकास को भगाने में मदद की। विकास दुबे के तार तिहाड़ जेल से भी जुड़े हुए हैं। गैंगस्टर दुबे के रिश्तेदार से तिहाड़ जेल में भी बाकायदा पूछताछ हुई है। हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है उसका यह रिश्तेदार। दिल्ली में दोस्तों और रिश्तेदारों की भी पहचान इस बीच हो रही है। तो विकास दुबे को धरपकड़ उसकी करने के लिए लगातार पुलिस सरगर्मी से अपना जाल बिछा रही है, लगातार उस छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी भी विकास दुबे पुलिस की पकड़ से बाहर है। और पवन मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी मिल पा रही, क्योंकि तिहाड़ जेल में भी उसका रिश्तेदार मौजूद है, उसने क्या कुछ जानकारी दी है, कुछ अहम सुराग मिले हैं क्या? बिल्कुल, उससे स्पेशल सेल ने पूछताछ किया था। आपको हम बता दें कि यूपी पुलिस की एक टीम जो है दिल्ली के पुलिस से संपर्क किया था। उसके बाद स्पेशल सेल ने भी मदद का भरोसा दिया था और ये अंदेशा जरूर लगाया गया था कि विकास दुबे दिल्ली में सरेंडर इसलिए कर सकता है क्योंकि दिल्ली में उसके कोई मामले उसके ऊपर दर्ज नहीं है, इसलिए वो दिल्ली को सबसे सेफ जोन मान रहा था। और इससे पहले जैसा पूछताछ से पुलिस को ये बात निकल करके सामने आई कि विकास दुबे अगर यूपी के किसी कोर्ट पे सरेंडर करता है तो कहीं ना कहीं उसको कहीं कोई हमला भी हो सकता है या पुलिस इनकाउंटर भी उसका कर सकती है, या पुलिस को ये दिखाने की कोशिश विकास भरसक कोशिश कर रहा है कि आप डाल हैं तो हम पात हैं। यानी उसे पता है कि उसे कैसे बचना है। यानी सरेंडर अगर दिल्ली पुलिस के पास वो करता है, फिर दिल्ली पुलिस रिमांड में यूपी पुलिस को देती है। लगातार पूछताछ की जा रही है, उसका सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर बता दें कि कानपुर में शहीद हुए पुलिस वालों के परिवार को सरकार की ओर से मदद दी गई और यूपी सरकार में मंत्री चंद्र प्रकाश उपाध्याय शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के परिवार वालों से मिले और परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। वहीं कांस्टेबल सुल्तान सिंह के परिवार से यूपी सरकार के मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री झांसी जाकर मिले। मंत्री ने शहीद के परिवार की पत्नी को 1 करोड़ का चेक बतौर मदद सौंपा है। ये वो पुलिसकर्मी हैं जो विकास दुबे को पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन विकास दुबे ने पूरा जाल बिछाकर इन पुलिस वालों पर हमला कर दिया था और 8 पुलिस वालों के सीने में गोली उतार दी थी। उसके बाद अब सरकार भी इन पुलिस वालों के परिजनों के मदद के लिए आगे आई है। शहीद पुलिस वालों के परिजनों की मदद की जा रही है। इधर कानपुर एनकाउंटर में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी को लेकर के भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि विकास दुबे और पुलिस कनेक्शन की देवेंद्र मिश्रा की वो जो चिट्ठी है वो एसएसपी ऑफिस में मिली ही नहीं है।
शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने कानपुर के एसएसपी रहे अनंत देव को इसी साल मार्च में पत्र भेजा था, जो कि मीडिया में इस वक्त वायरल हुआ है। मौजूदा एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने इस पूरे मामलों को लेकर के कहा है कि इस पत्र की पूरी फाइल जो है वो फिलहाल मिल रही है। मीडिया में चिट्ठी वायरल होने के बाद एडीजी ने आईजी को चिट्ठी की जांच करने के आदेश दिए हैं। जांच के दायरे में उस वक्त के एसएसपी अनंत देव भी हैं। पत्र भी मीडिया में जारी हो रहे हैं कि जो हमारे शहीद क्षेत्राधिकारी हैं उन्होंने लिखे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय ने इसमें एक आईजी लेवल के अधिकारी, जो कि वर्तमान में लखनऊ रेंज की आईजी हैं, उनको भेजा है और इस जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की अगली ब्रेकिंग न्यूज, सीबीएसई ने सिलेबस में 30% की कमी कर दी है और एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल 9वीं से 12वीं कक्षा तक 30% तक सिलेबस कम किए गए हैं। इसके पीछे कोरोना महामारी को भी वजह बताया जा रहा है या फिर बच्चों के ऊपर जिस तरह से बोझ पड़ रहे थे और लगातार ये बात कही जा रही थी कि वक्त पड़ते ही कहीं ना कहीं इसको असिस्ट किया जाएगा और उसके हिसाब से सिलेबस में कुछ तब्दीली हो सकती है। कुछ इसी तरह की बात इसके पीछे मानी जा रही है। कुंदन मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुंदन, 30% की कमी सिलेबस में की गई है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसका कनेक्शन कोविड और मौजूदा हालात से है? बिल्कुल सऊद, देखिए अमूमन जो कक्षाएं हैं, अगर सेशन की बात करें तो अप्रैल से क्लासेस शुरू हो जाते हैं। अप्रैल मई का पूरा महीना पढ़ाई होता है और इसके बाद फिर जुलाई के बाद पूरी साल की सत्र चलते हैं। और इसी सत्र में देखिए कि इस तरीके से अभी भी कक्षाएं हो नहीं पा रही। कुछ ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे जरूर प्रयास हो रहे, लेकिन वो कितना इफेक्टिव है ये असेसमेंट करना बाकी है। तो इसको लेके बहुत सारे राज्य सरकारों से, बहुत सारे एक्सपर्ट से दबाव आ रही थी कि चूंकि ऐसे हालात में बच्चों के पास खुद का दबाव है, कक्षाएं कर नहीं पा रहे, स्टूडेंट्स और बच्चों का इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ठीक है कुंदन, इस बीच अपने दर्शकों को अगली ब्रेकिंग न्यूज बता दें। दरअसल चीन की चाल पर वायुसेना की नजर लगातार है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एलएसी के पास फॉरवर्ड एयर बेस पर लड़ाकू विमानों का नाइट ऑपरेशन। उत्तराखंड में भी वायुसेना बेहद मुस्तैद है। गलवान में पीछे हटने के बावजूद उत्तराखंड बॉर्डर पर वायुसेना बेहद चौकस है। चीन और नेपाल की सीमा पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 3 बार उड़ानें भरी हैं। उत्तरकाशी के अलावा एलएसी पर देर रात वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर चिनूक, अपाचे और मिग-29 फाइटर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। फॉरवर्ड एयरबेस पर रात में अभ्यास किया गया। उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, इससे पहले भी लगातार वहां पर सरगर्मी बनी हुई है। और मनीष कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, ये मुस्तैदी क्या इसलिए मानी जाए क्योंकि चीन पर भरोसा करना बेहद मुश्किल है? भले ही वो गलवान से पीछे हट गया हो, लेकिन अगली तौर पर क्या वो साजिश रच सकता है? इसको लेकर सतर्क है शायद हमारी सेनाएं। बिल्कुल सौद, आपको पता है कि शनिवार को हमने देखा कि दिन में भारतीय वायुसेना जो है उसके लड़ाकू विमान लगातार फ्लाई कर रहे थे। अब रात में भी रिहर्सल की जा रही है भारतीय वायुसेना की तरफ से। आपको पता है कि अपाचे हेलीकॉप्टर जो है, जो हमने अमेरिका से खरीदा है, वो रात में अपने दुश्मनों को जमीन के भीतर से निकालकर उसे खत्म करने की क्षमता रखता है। चीनूक हेलीकॉप्टर की अगर बात करें तो आपको याद है कि ओसामा बिन लादेन को खत्म करने में चीनूक हेलीकॉप्टर ने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा की थी। तो इसी से अंदाजा लगाई कि भारतीय वायुसेना फॉरवर्ड बेस में जिस तरीके से रात में अपनी तैयारी कर रही है, उसका परचम उन्होंने अपना नमूना पेश किया है और लगातार जारी है। जी हाँ, यह अभ्यास जारी है और इसकी जरूरत इस वक्त है भी। इन सब के बीच भारत पाक के बीच तनाव थोड़ा कम हुआ। गलवान से पीछे हट गया चीन और चीन के सेना पीछे हटने पर सेना वापस किए जाने के दावे पर राहुल गांधी ने अब इन सब के बीच 3 सवाल पूछे हैं सरकार से। राहुल गांधी ने लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है वो, और राहुल गांधी ने सरकार से पूछा यथास्थिति की बहाली पर जोर क्यों नहीं? हमारे 20 निहत्थे जवानों की हमारे ही इलाके में हत्या को चीन सही क्यों ठहरा रहा है? और गलवान घाटी की संप्रभुता की कोई चर्चा क्यों नहीं? और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए बार बार राहुल गांधी से जो है सरकार से सवाल इस पूरे मामले को लेकर के पूछ रहे हैं और अब ताजा 3 सवाल हैं। क्या लगता है कि इस बार कोई जवाब मिलेगा कंस्ट्रक्टिव?
देखिए, सरकार की तरफ से इसे बड़ी उपलब्धि माना गया है और बड़ी उपलब्धि कहें तो है भी, क्योंकि जिस जगह से चीन की सेना पीछे हट रही है वो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन राहुल गांधी ने अपने इस सवाल में या अपने ट्विटर में चाइना के विदेश मामलों के की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है और भारत की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसकी कॉपी भी संलग्न की है। उन्होंने कहा कि जो 20 जवान शहीद हैं उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर ये काफी बड़ा अचीवमेंट है सरकार की तरफ से तो चीन के जो जवान हैं वो अपनी पुरानी जगह पे वापस क्यों नहीं जा रहे हैं जहां पे वो पहले थे। ठीक है रमन। और इस बीच अगली ब्रेकिंग न्यूज, भारत में 59 चीनी ऐप बैन होने के बाद अमेरिका भी चीन को झटका देने की तैयारी में है। दरअसल अमेरिका टिकटॉक समेत कई चीनी मोबाइल ऐप पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है, यह खबर आ रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इसको लेकर कहा है कि निश्चित रूप से चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। उनकी तरफ से यह बात कही भी गई है। भारत के चीनी ऐप को अमेरिका से जो बैन किया गया है वो अमेरिका ने सही बताया था और देश की सुरक्षा के लिए अहम कदम अमेरिका ने इसे बताया था। और अब अगली ब्रेकिंग न्यूज, दरअसल भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव थोड़ा कम हुआ है, पर भारत बॉर्डर पर अपनी सड़क बनाता रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुबह बॉर्डर पर जारी सड़क निर्माण और अन्य निर्माण को लेकर रिव्यू बैठक की है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मे बॉर्डर पर सभी निर्माण करने का जिम्मा है और रक्षा मंत्री ने बीआरओ के वरिष्ठ अधिकारियों से सभी प्रोजेक्ट का रिव्यू भी लिया है आज। इसके अलावा निर्माण कार्य में तेजी लाने की भी बात कही गई है। इस बैठक में एलएसी के साथ साथ एलओसी पर भी निर्माण कार्यों का रिव्यू किया गया। बता दें कि बीआरओ से जल्द सभी निर्माण कार्य पूरा करने को कहा गया है। अमित कुमार मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, ये रिव्यू जो लिया गया है रक्षा मंत्री की तरफ से, ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। एक और कूटनीतिक स्टेप ही इसे बड़ा कहा जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात कि अगर चीन की तरफ से देखिए जो भी हरकतें हुई वो इसी बात को लेकर था कि चीन जहां पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा था, वहीं जब भारत ने चीन की सीमा से लगे जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की, सड़कें बनाने की कोशिश की, तो चीन ने आपत्ति की। जो गलवान घाटी में जो हादसा हुआ है या झगड़ा हुआ है उसके पीछे ही वजह है कि वहां पर जो सड़क बन रही थी उसको रोकना चाह रहा था चीन, और इसीलिए उसकी नाराजगी थी और ये सब हंगामा हुआ, झड़प हुई। तो कहीं भी चीन के स्टैंड को लेकर भारत ने पहले साफ कर दिया था कि वो निर्माण कार्य जो था वो जारी रहेगा। आज रक्षा मंत्री ने तमाम जो हरपाल सिंह है, डीजी है बीआरओ के, उनसे साफ तौर पे सख्त निर्देश दिया गया है कि जो निर्माण कार्य है समय पर पूरा करना होगा। चीन की तरफ से आपत्ति जो भी हो, सरकार का स्टैंड फर्म है कि निर्माण कार्य पूरे होंगे और सरकार सीधे तौर पर अपने स्टैंड पर कायम दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया। और इधर जम्मू कश्मीर में आज एक बार फिर एनकाउंटर हुआ। पुलवामा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलवामा के गुसू इलाके में हुई इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। इस एनकाउंटर के दौरान सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी मुठभेड़ में घायल हुआ है। इलाके में अभी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की भी खबर है। घेराबंदी होते ही आतंकियों ने फायरिंग की थी। सुरक्षा बलों के जवानों ने मोर्चा संभाला। पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।